हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं वेरिएबल स्कोप इन सी प्लस प्लस। और वेरिएबल स्कोप के अंदर दो चीज़ें हम देखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले लोकल वेरिएबल क्या होता है और उसके बाद आता है ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सबसे ज़्यादा वेरिएबल डिफाइन के अंदर यूज होता है। दो चीज़ें, एक ग्लोबल वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल। ये होते क्या है सबसे पहले ये समझ लीजिए। ये वेरिएबल का स्कोप है सी प्लस प्लस के अंदर, जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज दो चीज़ें करने वाले हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू। अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो पूरा देखने के लिए वीडियो में बने रहें, जब ही आपको प्रोग्राम समझ में आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, जब ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम वेरिएबल स्कोप। स्कोप मतलब वेरिएबल तो हमने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया था कि जैसे हम यहाँ पे इंट वगैरह ले रहे हैं, ये सारे हमारे क्या है, वेरिएबल हैं। यहाँ पे हम जो चीज़ असाइन कर रहे हैं किसके अंदर, इंटीजर पॉइंट है, चाहे फ्लोट पॉइंट है, चाहे आपका कैरेक्टर पॉइंट है, तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं ए बी सी डी, ये क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। स्कोप मतलब होता है कि इसके अंदर कितना डेटा आप स्कोप कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, तो वही अपना कहलाता है वेरिएबल स्कोप। ठीक है, इन सी प्लस प्लस। ये किसका प्रोग्राम है, सी प्लस प्लस के अंदर बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल होता क्या है ये समझ लीजिए। लोकल वेरिएबल आपका क्या काम करता है, ये फंक्शन है। यहाँ समझिए, आपको तब समझ में आएगा, डेफिनेशन वैसे ही याद हो जाएगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने लिखा है वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इनसाइड, बस इतना ध्यान रखना, इनसाइड फंक्शन और ब्लॉक आर लोकल वेरिएबल। मतलब यहाँ पे हम जो फंक्शन के अंदर इनसाइड डिक्लेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मैन, इंट के बाद जैसे ही हमारा मैन फंक्शन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर। जैसे ही ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर दिख रहा है, उसके नीचे देखा है इंट ए बी, इंट सी, ये क्या है, हमारे ग्लोबल वेरिएबल हैं। तो ये चीज़ें आपको सही प्रॉपर दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इनसाइड, मतलब इनसाइड का मतलब होता है कि जो हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन, उससे इनसाइड, इनसाइड मतलब उसके अंदर डिक्लेयर किया जाएगा, उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। समझ में आ गया? बस इतना ही कंसेप्ट ध्यान रखना है और कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल प्रोग्राम्स हो गया। डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊं उस तरीके से आपका फंक्शन शो हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं कि लोकल आपका वेरिएबल समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कि आपका ग्लोबल वेरिएबल क्या है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक विच इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ठीक है, यही दूसरी साइड लिखा है आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन विच इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को ही मिला करके हमने इस इनसाइड के अंदर लिया है हमने लोकल वेरिएबल, आउटसाइड के अंदर लिया है हमने ग्लोबल वेरिएबल। और इसमें पैरामीटर्स फॉर्मेट होता है, तो वो आता है दोनों को मिला करके। तो सबसे पहले हमने ग्लोबल वेरिएबल तो डिफाइन कर लिया है। अब ग्लोबल वेरिएबल को पढ़ने के बाद हमें एक प्रोग्राम रन करना है, जिससे हमें वो चीज़ को समझ में आए कि ग्लोबल वेरिएबल किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसके बाद हम बनाएंगे प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको ये पॉइंट सही क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम इसको क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम कैसे काम करेगा वो देख लीजिए। तो ग्लोबल वेरिएबल का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्लोबल वेरिएबल को ओपन करने से पहले हमें सी प्लस प्रोग्राम ओपन करना होगा। तो हम डेस्कटॉप पे पहुंच चुके हैं। हमारा डेस्कटॉप पे ये सी प्लस प्रोग्राम रखा है सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद हम फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल में न्यू पेज लेंगे
और यहाँ से हम विंडो को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे हमारी विंडो प्रॉपर समझ में आ जाएगी। जूम कर लेते हैं, जूम हो गई। अब यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम बनाना है, तो देख लीजिए प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले हमें इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है इसके अंदर हम लिखेंगे और फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से काम करेगा ये ग्लोबल वेरिएबल। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखते हैं वो देख लीजिए। ये प्रोग्राम्स हमने सारे एक जैसे ही बनाए गए हैं, आपको बस प्रोसीजर ध्यान रखना है। आपको प्रोग्राम्स करना आ गया तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैज लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हैज के बाद हमारा फंक्शन इंक्लूड रहता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंक्लूड लिखा, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रैकेट ओपन होगा, ISST.h हेडर फाइल इनपुट आउटपुट से मैंने इसको प्रोग्राम्स को जोड़ दिया, ठीक है। देन एंटर किया, फिर हम हैज लिखेंगे, इंक्लूड लिखेंगे, इंक्लूड के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, CLUDE होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे conio.h ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसके बाद हम फंक्शन को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इंट, ये हमारा मेन फंक्शन है, MAIN मेन फंक्शन। यहाँ से ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन इसके बाद आएगा एंटर। एंटर के बाद हम क्या यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन। कर्ली ब्रेसेस ओपन आपका कहाँ से बनता है, जो आपका P वाली लाइन है, QWERTYUIOP, पी के आगे आपका ब्रैकेट दिखता है, उसको शिफ्ट के साथ ओपन करना है, कर्ली ब्रेसेस, और क्लोज होता है उसके आगे वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से अपने ओपन कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्लैश लगा के क्या लिख देते हैं, लोकल, LOCA लोकल वेरिएबल, ठीक है, VARIABLE वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल लोकल। अब चलते हैं, उसके बाद हम इंट करके हम वेरिएबल ले लेते हैं। A ले लिया, कॉमा B ले लिया, और यहाँ से हमने इसको क्या किया, सेमीकोलन द्वारा इस लाइन को फिनिश कर लिया। दूसरा लिया इंट, 2 पॉइंट ले रहे हैं। उसके बाद हमने C ले लिया, C को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्लोज कर लिया, ठीक है, और सेमीकोलन लगा दिया। तो यहाँ तक हमारा फंक्शन सही प्रॉपर आ गया। अब बात करते हैं कि जो हमने लोकल वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया, अब कुछ एक्चुअल इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, जिससे उससे कोई एक प्रोग्राम्स बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम्स बनाने के लिए हमने क्या एक्चुअल वेरिएबल ले लिया। तो एक्चुअल ACTUAL एक्चुअल हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया, INITIALIZATION इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और एंटर किया। जैसे ही एंटर किया, अब वो पूछता है हमने जो यहाँ पे इंट करके ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल में A एंड B लिया है, तो A इक्वल टू हम कितना रख लेते हैं, मान के चलो 50 रख लिया, और B इक्वल टू मान के चलो हमने 60 रख लिया, और यहाँ से हमने ब्रैकेट दोनों हमने क्या कर दिया, लाइन को फिनिश कर दिया सेमीकोलन द्वारा। तो यहाँ तक तो प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि जो हमने इंट लोकल वेरिएबल में C लिया, तो C के अनुसार हम यहाँ पे एक प्रोग्राम्स को क्या कराते हैं, ऐड कराते हैं। तो C इक्वल टू A प्लस B, और इस लाइन को मैंने फिनिश कर दिया सेमीकोलन द्वारा, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ तक तो प्रॉपर समझ में आ गया। अब हमने जो A एंड B है दोनों को स्टोर किस में कराया, C में। तो ये स्टोर C हो रहा है, तो C क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो C आउट ब्रैकेट ओपन है, देन उसके बाद C को हमने क्या कर लिया, ये वाली C को आउटपुट में दे दिया, और देन उसके बाद लाइन को हमने पूरा प्रॉपर फिनिश कर दिया सेमीकोलन द्वारा लास्ट में। अब लास्ट में हम क्या लिखते हैं, रिटर्न, RETURN, रिटर्न 0 एंड सेमीकोलन। तो ये भी लाइन फिनिश हो गई। अब बात करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किया था, तो कर्ली ब्रेसेस हमारा नीचे क्या होगा, क्लोज होगा। तो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हमने ये लगा दिया, तो ये देन ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ तक हमारा फंक्शन सही पूरा प्रॉपर बन गया। अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, सबसे पहले
सेव करने से कहाँ जाना होता है, फाइल के अंदर जाना होता है। तो फाइल के अंदर जैसे ही पहुँचेंगे, यहाँ पे लिखा है F2, या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो करना है आपको। इसका एक्सटेंशन .cc होता है। तो यहाँ पे अपन को ओनली नाम वाले पे पार्ट पे अपन को नाम ऐड करना है। तो हमें लोकल वेरिएबल बनाया तो हमने यहाँ का लिख दिया LOV वेरिएबल BA, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल कोई भी नाम लिख सकते हैं, वो अपने ऊपर है। देन उसके बाद एंटर किया तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सेव होने के बाद हम कंपाइल करते हैं, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो कंपाइल वाले पार्ट में जाएंगे या Alt F9 के साथ में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक एरर बता रहा है नीचे। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि एरर हमारा कहाँ है, conio.h, मतलब हमने यहाँ पे conio.h सही प्रॉपर नहीं लिखा है, CONIO होता है, तो गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सुधारेंगे और यहाँ से IO लिखेंगे, .h लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा अब बन गया सही। देन उसके बाद सेव करेंगे फाइल में जा कर के और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद फिर कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल बटन में जा कर के या Alt F9 से। अब देखते हैं यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम्स के अंदर कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही है, दोनों 0 दिखा रहा है, तो 0 हमारा प्रोग्राम सही है। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रोग्राम्स के अंदर देखते हैं हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ए के अंदर हमने क्या स्टोर किया है 50, बी के अंदर हमारा कितना स्टोर है 60। अब दोनों को ऐड करा रहे हैं तो ऐड कराने के बाद सी का आउटपुट हमारा कितना आना चाहिए, 50 और 60 को मिला करके दोनों ऐड होना चाहिए। तो एक बार हम इसको दिखा देते हैं किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे ओपन किया है, देख लीजिए हैज़ इंक्लूड लिखा है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल से इंक्लूड कर लिया है। देन उसके बाद हैज़ इंक्लूड लिखा है conio.h से हेडर फाइल से अटैच कर लिया। इंट मेन फंक्शन ओपन किया है, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है। ये हमारा क्या आ गया, लोकल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। तो इंट A एंड B ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। इंट C ये क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ तक हमारा सही आ गया। अब हम बात करते हैं कि हमने लोकल वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिए, अब एक्चुअल इनिशियलाइजेशन जो किया है वो A के अंदर कितना है 50, B के अंदर कितना है 60। अब C को हमने B का जो डेटा है वो C के अंदर स्टोर करा लिया, तो C आउट से हमने उसको क्या किया, प्रिंट दे दिया। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, दोनों को ऐड आना चाहिए। अब देखते हैं जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे, रन वाले पार्ट में या Ctrl+ F9 करेंगे तो हमारा ये प्रोग्राम्स कैसा होगा, रन हो जाएगा। तो रन होने के बाद हम विंडो में जा कर के देखते हैं यूज़र स्क्रीन पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 60 और 50 को दोनों को ऐड करके 110 सही आंसर आया। अब बात करते हैं, मान के चलो हम दूसरा कोई इसमें ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई दूसरा फंक्शन यूज कर लेते हैं, माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद हमें यहाँ पे सेव करना होगा। सेव करने के बाद हमने ये सेव कर लिया। अब देखते हैं कि इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमारा प्रोग्राम से क्या काम कर रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, विंडो के अंदर गए, यूजर के अंदर गए, तो ये क्या आ रहा है, ये यहाँ पे मान के चलो पहले वाला शो कर रहा है, इधर -10 कर रहा है। तो आंसर हमारा 10 हो गया। 60 में से बड़ी वैल्यू माइनस है, 60 में से 50 गए तो -10 बचेंगे। बट ये पहले वाला भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये सही समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, या तो लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे स्लैश लगा करके लाइन को भी ब्रेक कर सकते हैं। या स्लैश लगाया n, और यहाँ पे हमने क्या किया C। इससे बढ़िया है कि स्लैश ना लगाते हुए क्लियर फंक्शन दे देते हैं। कहाँ पे, मेन फंक्शन के यहाँ हम क्या देते हैं, क्लियर फंक्शन दे देते हैं। तो जिसका नाम है CLRSCR और ब्रैकेट ओपन और एन सेमीकोलन क्लोज। तो ये क्लियर फंक्शन काम करेगा। क्लियर फंक्शन क्या काम करेगा, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे स्क्रीन पे जो भी डेटा होगा पुराना उसको क्लियर कर देगा। तो हमने ये क्लियर पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, क्लियर फंक्शन CLSR। अब इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद अब हमारा डेटा कैसा आएगा, बिल्कुल प्रॉपर आएगा। तो स्क्रीन पे जा कर के अब हमारा जो डेटा है वो ही आएगा, एक्चुअल जो हमारा डेटा शो हो रहा है। तो हमारा 10 आ चुका है माइनस का। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से हम क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल को हमने प्रॉपर तरीके से समझ लिया क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे ग्लोबल वेरिएबल। तो चलते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे देख लीजिए
ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं, ये पार्ट आपको सही समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब समझ लीजिए ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। आपका लोकल वेरिएबल समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, समझिए। जैसे अभी हमारा लोकल वेरिएबल था, वो फंक्शन मेन फंक्शन से के अंदर स्टोर हो रहा था, इनसाइड। अब यहाँ पे हमने जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको डिफाइन किसके अंदर किया, आउटसाइड। मेन फंक्शन से आउटसाइड हो रहा है डिफाइन, देख लीजिए ये लिख दिया हमने, आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। मतलब आपका जो फंक्शन है मेन, उसके बाद आपका स्टोर हो रहा है डेटा। क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है डेटा, तो उसको क्या कहेंगे हम, ग्लोबल वेरिएबल। देख लीजिए कैसे कर रहे हैं उसको, प्रोग्राम्स के अनुसार देखो। यहाँ हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसके अंदर डेटा कैसा रखा है वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हैज इंक्लूड, ये तो सब आपका बहुत सही प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे ही डिक्लेरेशन के अंदर मैंने लिखा है इंट जी, तो यहाँ पे जी की जगह सी कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वहाँ पे हमने सी लिया था, यहाँ पे जी ले लिया है, तो यहाँ पे क्या है इंट। बट इंट मेन फंक्शन से पहले इसमें क्या था, उसमें जा कर के यहाँ पे था। बट हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन पहले ही कर रहे हैं। बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ नहीं, बस सिंपल सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब ग्लोबल वेरिएबल में आउटसाइड, मेन फंक्शन से आउटसाइड क्या होगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और लोकल में क्या करना पड़ेगा, आपका लोकल वाले पार्ट में। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, और बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगा डेटा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब प्रोग्राम के द्वारा हम समझा देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमने दोनों चीज़ें इसलिए ली है, तो यहाँ पे हमारा ग्लोबल वेरिएबल दिख रहा है, ये लोकल वेरिएबल दिख रहे हैं, और दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहा है। तो ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा फंक्शन, क्योंकि हम इंट तो यूज कर ही रहे हैं उसी के अंदर। अब चलते हैं ग्लोबल को हम एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं, जिससे आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू पेज लेते हैं। सबसे पहले सी प्लस प्रोग्राम के अंदर जा कर के एक न्यू पेज लेना है। न्यू पेज आ चुका है, यहाँ से हटा देते हैं इसको। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इग्नोर करते हैं, फाइल को न्यू लेते हैं। न्यू जा कर के इसको जूम कर लेते हैं, जिससे क्या है पेज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब चलते हैं अपनी फाइल ओपन करते हैं, और देन उसके बाद प्रोग्राम ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपन को ये प्रोसीजर करना है। अब चलते हैं, आपको प्रोग्राम दिखाते हैं किस तरीके से डिक्लेयर करना है, किस तरीके से हमें बनाना है। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसीजर लिखना पड़ेगा पूरा। तो हम क्या करते हैं, उसको प्रोसीजर को पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले शिफ्ट के साथ हैज इंक्लूड लिखना है। इंक्लूड के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट के बाद हमें क्या लिखना है, IO इनपुट आउटपुट STREAM स्ट्रीम डॉट एच। ये हेडर फाइल बना दिया हमने। फिर हमने दूसरी हेडर फाइल लेंगे इंक्लूड के साथ हैज इंक्लूड, स्पेलिंग गलत हो रही है, INCLUDE इंक्लूड ब्रैकेट ओपन कोनियो CONIO कोनियो डॉट एच। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ग्लोबल। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, 2 स्लैश लगा देते हैं। ये हमारा ग्लोबल फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, ग्लोबल वेरिएबल यूज होगा। तो GLO ग्लोबल, और यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिएबल VARIABLE। ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो वो देख लीजिए कैसे, INT इंट मान के चलो, मैंने यहाँ पे जी लिया है तो जी ले लेते हैं। और हम उस फंक्शन को क्या करते हैं, इंट के बाद जी हमने क्या करा, ग्लोबल वेरिएबल को रखा, और उस लाइन को सेमीकोलन द्वारा फिनिश कर लेते हैं। देन एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जा कर के अब हमारा मेन INT इंट मेन फंक्शन यूज होगा। तो MAIN मेन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, 2 फंक्शन हो गए। ठीक है, अब हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा शिफ्ट के साथ। देन उसके बाद अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्लैश द्वारा लोकल। तो लोकल हमने पढ़ लिया था अभी, तो ये समझ में आ गया होगा। लोकल वेरिएबल VARIABLE।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नीचे इंट लिखा हमने, इंट के अंदर ए कॉमा बी हमने 2 पॉइंट इनिशियलाइजेशन कर लिए, डिक्लेयर कर लिए, और यहाँ पे हमने इस लाइन को क्या कर लिया, सेमीकोलन द्वारा फिनिश कर लिया। अब बात करते हैं कि दोनों तो हमने यूज कर लिए, अब उसके बाद एक और पॉइंट यूज करते हैं स्लैश लगा के, क्योंकि ए और बी की वैल्यू लेना पड़ेगी। तो एक्चुअल वेरिएबल लेना है, तो ACTUAL एक्चुअल इनिशियलाइजेशन, तो एक्चुअल हमने यहाँ पे वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक्चुअल इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, एक्चुअल इनिशियलाइजेशन INITIALIZATION इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन होने के बाद देन एंटर करना है। इसके बाद A इक्वल टू, जैसे मान के चलो हमने 30 रख लिया और लाइन को सेमीकोलन द्वारा फिनिश कर लिया। B इक्वल टू हमने मान के चलो 60 रख लिया और उसके बाद सेमीकोलन से इस लाइन को भी फिनिश कर लिया, देन एंटर किया। अब हमने ऊपर जो वेरिएबल लिया था ग्लोबल, कैसा लिया था, G, तो G हमें यहाँ पे यूज करना है। G इजकल टू क्या लिखना है, A प्लस V एंड B, A प्लस B दोनों को हमने ऐड किया, उसको स्टोर किस में करा है, G, वो कैसा है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन फिनिश कर देते हैं, जिससे हमारी लाइन फिनिश हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको आउटपुट में शो करके दिखाना है। तो वही फंक्शन यूज होगा जिसको हम आउटपुट में शो करके दिखाना चाहते हैं। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन दे देते हैं जिससे आउटपुट हमारा सही प्रॉपर आ जाएगा। तो इसमें हमने इतना डेटा सही प्रॉपर रख लिया। अब हमारा G है, G को हम आउटपुट देते हैं COU2। ठीक है, आउटपुट में हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, किसको आउटपुट देना है, G को, तो हमने यहाँ पे G ले लिया और इस लाइन को भी हमने क्या कर लिया, सेमीकोलन द्वारा इसको लाइन को भी फिनिश कर लिया। ठीक है, अब देन एंटर करेंगे। अब रिटर्न वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे RETURN रिटर्न लिखा, 0 और सेमीकोलन लाइन को फिनिश। अब यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया था, ये हमारा मेन फंक्शन से कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना है। हो गया। अब देख लीजिए, अब इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम्स बन के तैयार हो गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्लोबल लिया है, देख लीजिए आउटसाइड ग्लोबल है मेन फंक्शन के पहले, तो आउटसाइड हो गया। और ग्लोबल लोकल कहाँ है, मेन फंक्शन से नीचे। इनिशियलाइजेशन तो सेम है। ठीक है, बस इतना ही अंतर ध्यान रखना है। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो फाइल में जाएंगे और सेव में जाएंगे। सेव में जाने के बाद हमें इस फंक्शन को क्या करना है, सेव करना है। तो यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करना है तो हम ग्लोबल ले रहे हैं, तो यहाँ पे GO ले लेते हैं और वेरिएबल है तो B, बस इतना हम सेव कर लेते हैं GOV के नाम से। देन उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारा ये क्या हुआ, सेव हो गया तरीके से। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं प्रोग्राम को, इसमें कोई एरर तो नहीं आ रही है कोई फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन करके देखते हैं। रन करने से पहले कंपाइल, तो कंपाइल में जाएंगे या कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा। कंपाइल हमेशा क्या करते हैं, Alt प्लस F9 और रन करते हैं कंट्रोल प्लस। तो कंपाइल पहले करना होगा, जिससे कोई एरर होगा तो हट जाएगा। तो कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमारा कोई एरर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कि 0 दिखा रहा है। सही बनाया प्रोग्राम से, क्योंकि अपन पहले बना चुके हैं इसको। अभी अपन ने बनाया था लोकल वाला, पर थोड़ा ही सही तो अंतर था इसमें। ग्लोबल में आउटसाइड कर दिया इनिशियलाइजेशन, देन एंटर किया। अब हम यहाँ से रन करेंगे। रन आपका होता है कंट्रोल प्लस F9। जैसे ही हमने रन किया, रन करने के बाद हमारा रन हो गया। आंसर हमारा क्या आना चाहिए, अब देख लेते हैं हम विंडो के अंदर जा कर के और यूजर डिफाइन के अंदर। तो हमने 2 पॉइंट लिए थे, दोनों को A प्लस B को जोड़ा है, तो 90 हमारा आंसर आ रहा है। तो 60 और 30 कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप जैसे मान के चलो, इसी को हम माइनस करके देखते हैं ग्लोबल में, तो कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मान के चलो माइनस लगा दिया और प्लस वाला बटन हटा दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं F2 से हमने सेव कर लिया, या फाइल के अंदर जा कर के हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर हम रन करेंगे। रन करने के बाद हमें इसको जाएंगे विंडो के अंदर जा कर के यूजर स्क्रीन पर क्लिक करना है। जैसे यूजर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले का भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा आंसर कौन सा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन के आगे हम लगाएंगे क्लियर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या लगाएंगे, अपन क्लियर फंक्शन लगा देते हैं, CLRSCR क्लियर
ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन सेमीकोलन। उसके बाद सेव कर लेते हैं। सेव फाइल के अंदर जाके सेव किया। सेव करने के बाद फिर हम इसको देखते हैं कहाँ पे, यूजर स्क्रीन पे। जैसे यूजर स्क्रीन पे देखा तो अभी हमारा नहीं हुआ है क्योंकि हमने उसको रन नहीं किया। जैसे ही रन करेंगे तो हमारा कंडीशन रन हो जाएगा। हो गया CLRSCR, ठीक है। होने के बाद फिर हमको यहाँ पे विंडो पे जाना है। विंडो पे जाने के बाद स्क्रीन पे देखना है। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, -30। अब मतलब क्लियर हो चुका है स्क्रीन। अब मान के चलो हमें यहाँ पे इंटू कराना है तो इंटू भी करा सकते हैं। तो ये माइनस हटा दीजिए, इंटू हो गया। और इंटू का साइन हमारा स्टार से यूज होता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद सबसे पहले कंपाइल करना है। कंपाइल करके यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, देन उसके बाद रन करना है। रन करने के बाद हमारा आंसर आ गया। तो 60 और 30 का जो इंटू होगा वो हमारा क्या आएगा, ग्लोबल वेरिएबल द्वारा आंसर आ जाएगा कितना, 1800। तो आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर सही आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम अपने अनुसार बहुत ही प्रॉपर तरीके से उस डेटा को क्या करा सकते हैं, यहाँ से ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को डिफ़ाइन करके एक प्रोग्राम्स बना के और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने अभी 2 प्रोग्राम्स आपको सिखाए, जिससे क्या हुआ, आपके दोनों प्रोग्राम सेम प्रोसेस काम कर रहे थे। बस अंतर कितना था, आपका ग्लोबल वेरिएबल में आउटसाइड वेरिएबल स्टोर हो रहा है, ठीक है, डिक्लेयर हो रहा है। और लोकल वेरिएबल में क्या हो रहा है, आपका फंक्शन के अंदर इनसाइड आपका क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रोसेस नहीं है। तो एक बार और दिखा देते हैं आपको लोकल और ग्लोबल। लोकल में हमने क्या पढ़ाया आपको, यहाँ पे जो लोकल है इंट और मेन फंक्शन है। तो इंट और मेन फंक्शन के अंदर आपका क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, वेरिएबल, उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अब बात करते हैं ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल होते क्या हैं वो देख लीजिए। ग्लोबल वेरिएबल जो आपके आउटसाइड मतलब इंट मेन फंक्शन के ऊपर ही, मतलब आउटसाइड में आपके क्या हो रहे हैं, डिक्लेयर हो रहा है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, मतलब आउटसाइड। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ग्लोबल वेरिएबल आर डिफाइन आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपके ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डिक्लेयर फंक्शन यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका प्रोग्राम सही समझ में आ गया होगा, दोनों चीज़ों को समझ में आ गया, ग्लोबल और वेरिएबल। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे और भी डिफ़ाइन किया है, सेम है, तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे मान के चलो दोनों को इनिशियलाइजेशन किया और जिसमें आउटपुट जी का ले रहे हैं तो जी का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं, जैसे हमने दोनों यूज करके अभी बताए थे आपको इस प्रोग्राम में। सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में हमने ग्लोबल बताया था, लोकल बताया था, दोनों में फिर हमने दोनों को यूज किया। दोनों को यूज करके हमने क्या किया, उसका आउटपुट दिखाया कि कौन सा हमारा फंक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स तो आप बना सकते हैं, कोई इतना डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से 2 प्रोग्राम से मैंने बता दिए, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं, डेटा टाइप हमने पढ़ चुके हैं। तो इसमें इंट भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको प्रोग्राम्स इंट की सहायता से बता दिया है, तो यहाँ पे मैंने इंट लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैरेक्टर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर, ठीक है। तो इंटीजर पॉइंट से मैंने आपको क्लियर करा दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ थ्योरिकल में मैंने डेटा को लिख दिया, इंट केयर सब यूज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे डबल भी यूज कर सकते हैं, पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम्स के लिए इतना बहुत है, जिससे आपको क्या ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा के अंदर हम क्या बना सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और यूज करके हमने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को कैसे यूज किया, ये आपको सही समझ में आ गया होगा। दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर होने के बाद आपको ये प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे होंगे। तो ये प्रोग्राम्स मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं, दोनों आपके सामने हैं। तो आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं, ये दोनों रखे हैं। ये आपका पहले बनाया था मैंने, जिसमें लिखा था लोकल वेरिएबल और यहाँ पे लिखा है ग्लोबल वेरिएबल। अब दोनों को मैच करके आप कोई भी प्रोग्राम्स को बना के आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और जितनी भी वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है आपके साथ में और अन्य बच्चों का भी
भविष्य एंड अन्य बच्चों को भी नॉलेज मिलेगी आपके साथ में। आप वीडियो को देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं तो सिर्फ आपके पास नॉलेज मिलेगी, और अन्य आप किसी 10 बच्चे को या 2 बच्चे को भी करते हैं तो आपके थ्रू क्या मिल रही है, वो उनको नॉलेज मिल रही है। हमारा काम है वीडियो को क्रिएट करना, अच्छे से समझाना, बट आपको है कि इस प्रोग्राम को, जो वीडियो हमने बनाई है इतनी मेहनत से, सारी चीज़ें आपको बस शेयर करना है, जिससे क्या अन्य बच्चों को भी समझ में आए कि किस तरीके से प्रोग्राम टेक्निकल यूज होता है, सी प्लस में कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोग्राम्स यूज होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना बहुत है, काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को देखते रहें और प्रोग्राम्स को वॉच करते रहें, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।